दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं ललित मुरारी अपने सनातन सेवक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध के बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं जो कि आपके बहुत काम की है और आपको आगे चलकर इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे श्राद्ध निकलेगा वैसे वैसे लोगों के मन में कई भ्रांतियां, कई चीजें उत्पन्न होती है। और अभी जो श्राद्ध हैं वो ऐसे मान लो कि चतुर्दशी के दिन से ही प्रारंभ हो रहे हैं। पहले दिन 17 तारीख से, कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, कल 17 तारीख से। तो इसके श्राद्ध अपन ले लेते हैं कि श्राद्ध तत्व प्रश्नोत्तरी। ये मैं आपको शास्त्र संबद्ध बातें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ऐसी चीजें आपको सुनने में बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ये सब चीजें आपके जीवन में काम आने वाली है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्या चीज है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। श्राद्ध उसे कहा जाता है कि जो श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है, श्रद्धा से जो पितरों के निमित्त जो कार्य करते हैं, उसी को हम लोग श्राद्ध कहते हैं। और कई प्रश्न ऐसे भी उठते हैं, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध क्रम असत्य है और इसने जो है ब्राह्मणों ने अपने खाने के लिए बनाया है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है। व्यक्ति के लिए 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार हैं। उन्हीं को रूप मानते हुए यहाँ बताया जाता है कि वर्तमान काल में ऐसी रीति चल पड़ी है कि जिस बात को वे समझ जाएं वो तो उनके लिए ठीक है, परंतु जो विषय उनके बाहर हो जाए उसे गलत कहने लगते हैं। कहने का तात्पर्य कि किसी के अगर कोई चीज समझ में आ जाए तो वो ठीक बात है, लेकिन कोई चीज समझ में ना आए तो उसकी भ्रांतियां होने लगती है। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन जाएगा, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनना, इसे स्किप मत करना, बहुत काम की चीजें हैं। कलयुग में जो भी प्राय जो प्राणी है वो स्वार्थी है। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है तब तक ठीक है, और किसी कार्य में उनका अगर स्वार्थ सिद्ध ना हो तो वो कार्य उनके लिए बेकार है। जो समझ से परे हैं वो उनके लिए बेकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक श्राद्ध हम लोगों को करना चाहिए, ये पितरों के निमित्त बहुत आवश्यक है। पितृ जिनकी कृपा से हम आज यहाँ पर हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा परिवार फलीभूत हो रहा है, जिनकी बदौलत हम इस जीवन चक्र को चला रहे हैं, इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, उनके निमित्त कुछ कर्म वो भी इच्छा रखते हैं कि मेरे लिए, मेरे परिवार का कोई ना कोई तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरे लिए कुछ कर्म करेगा। मानिए सगर के 60,000 पुत्रों को तारने वाले भागीरथ जी ने अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन को कल्याण के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए गंगा लेकर के आए थे। वही भागीरथ जी जिनके नाम से आज गंगा भागीरथी नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे पितृ कामना करते हैं कि मेरे जो पुत्र, पौत्र या परपौत्र जो भी हैं, हमारे निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य करें। श्राद्ध कर्म करने के क्या लाभ हैं? देखिए, श्राद्ध मनुष्य मात्र के लिए या शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा गया है कि इसमें कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति होती है। श्राद्ध को प्राप्त कर लेने से जो पितरों का जो हमारे ऊपर ऋण है, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ उत्पन्न है, वो एक प्रकार का ऋण है हमारे ऊपर। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो श्रद्धा से तृप्त होकर के पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, वही श्राद्ध है। पितृगण इस श्राद्ध को पाने के बाद में आशीर्वाद देते हैं वंश वृद्धि के लिए, और वंश वृद्धि के लिए ही श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। पितरों का जब तक आशीर्वाद नहीं होता है तब तक वंश वृद्धि नहीं होती है। तो इसके निमित्त भी श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है। पितृपक्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं। और वो किस रूप में आते हैं?
आपने किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, तो ब्राह्मण जब भोजन करता है तो उसका सूक्ष्म जो कण है, ये ग्रंथों की लिखी हुई बातें हैं, उसका जो सूक्ष्म कण है वो सूर्य के द्वारा उन पितरों तक पहुंचता है। तृण मात्र छोटा सा कण भी उनके वहां तक पहुंच जाए तो उस कहते हैं कि उस श्राद्ध कर्म के फल को पितृगण पूरा दे देते हैं और उसी से वो तृप्त हो जाते हैं। पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है उसका भी उदाहरण दिया है। जैसे हम किसी को पत्र देते हैं, कोई दूसरे शहर में रहता है तो उसको अगर हम पत्र लिखते हैं तो उस पत्र पे उसका नाम, पता, एड्रेस लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं या कोरियर के माध्यम से उसके पास भेजते हैं, वो जाकर के उसके पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ये ब्राह्मण जो है, इनके भोजन से तृप्त होने के पश्चात उनके द्वारा, देवताओं के द्वारा वो पितरों के पास पहुंचता है और उससे पितृगण तृप्त होते हैं। ऐसे ही चाहे वो पितृ किसी भी योनि में हो, आदमी के गोलोकवास होने पर, शरीर छोड़ देने पर वो प्राय किसी ना किसी योनि में चला जाता है और वहां पर उस योनि में वो इच्छा करता है, कामना करता है कि मेरा कोई पुत्र, परपौत्र या कोई भी मेरा नाती गोती संबंधी होगा तो मेरे निमित्त जो श्राद्ध करेगा मैं उसे प्राप्त करूंगा। जब तक उसे श्राद्ध नहीं दिया जाता या उसके निमित्त श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक वो यूं ही भूखा प्यासा भटकता रहता है। तो उसकी तृप्ति के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है। इस क्रिया का व्यक्ति को लोप नहीं करना चाहिए। अगर इस क्रिया का लोप अगर व्यक्ति कर देता है तो मानो उससे बड़ा दुष्ट कोई भी नहीं है। इसको, मेरी बात को आप अन्यथा में ना लें और मेरी बात का मनन करें, ये शास्त्र सम्मत बात है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो व्यक्ति जिसको नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि श्राद्ध आप लोग अवश्य करें। दूसरी बात, इससे पितृ तो तृप्त होते ही हैं, संतुष्ट होते हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको बताना चाहते हैं कि इस आश्विन मास में, इस कृष्ण पक्ष में कोआ जो होता है, कोए को हम लोग भोजन देते हैं कि कोए को भोजन कराने से वो पितरों तक पहुंचता है। ये बात सत्य है। ब्राह्मण, गाय और कौवा, इनके द्वारा वो जो आपका दिया हुआ अन्न है या जो आप अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध में जो पकवान या भोजन बनाते हैं वो पितरों तक अवश्य पहुंचता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से इस आश्विन के महीने